अस्सलामुअलैकुम। आज सुबह-सुबह ही मैंने सोचा है कि कुकिंग वाला काम कर लेती हूँ। आज मैंने लैम्प का गोश्त बनाना था तो मुझे था कि थोड़ा टाइम लगेगा, लेकिन ये बहुत ज़्यादा जल्दी गल जाता है। इंस्टेंट कुकर मंगवाया है, लेकिन अभी तक मैंने वो यूज़ नहीं किया। किसी दिन उसकी भी अनबॉक्सिंग करूँगी, रखा हुआ है। मैंने सोचा था कि आप लोगों से शेयर करूँगी, तो इसी वजह से अभी तक उसको मैंने छेड़ा भी नहीं। अभी यहाँ से मैं थोड़ा-सा ना टाइडी अप करूँगी, काफ़ी ज़्यादा फैलावा पड़ा हुआ है। सुबह जब बच्चे स्कूल जाते हैं ना, तो उस वक़्त बड़ी हबड़-दबड़ होती है, तो उनको स्कूल ड्रॉप करने के बाद घर आकर आज पहले से माइंड में था कि क्या बनाना है, तो ईज़ी हो गया था डिसाइड करना। वरना ये सोचने में काफ़ी टाइम गुज़र जाता है कि क्या पकेगा। अगर ये वाली प्लानिंग पहले से कर ली जाए ना, तो फिर बहुत जल्दी काम हो जाता है। कुछ व्लॉग्स मैंने रिकॉर्ड किए हुए हैं और किचन क्लीनिंग का व्लॉग अभी कंप्लीट नहीं हुआ, क्योंकि मैं सोच रही थी कि पूरी किचन की ना क्लीनिंग करके फिर मैं आपसे फाइनल लुक भी सेम व्लॉग में शेयर करूंगी कि क्लीनिंग के बाद किचन कैसा दिख रहा था। लेकिन यह है कि व्लॉग वो थोड़ा लंबा होगा, और आजकल सर्दी भी ज़्यादा हो गई है, डैम्प बहुत ज़्यादा होता है, तो मुझे होती है कि अगर मैं उसको ना स्टीमर यूज़ करूँगी ना, तो उससे फिर मज़ीद डैम्प हो जाता है, तो डोर और विंडोज़ बहुत कम ओपन होती हैं। तो इसी वजह से ना फिर मुझे थोड़ा था कि थोड़ा-सा मौसम बेहतर हो तो जो क्लीनिंग रहती है वो कंप्लीट करके तो जान छुड़ाऊँ, और उसके बाद ना थोड़ा-सा किचन वो क्या कहते हैं कि देखने के काबिल हो जाए, यहाँ पर कोई काम करने के लिए जगह बन जाए। मेरे दुपट्टे की हालत को देखकर पता चलता है कि किस तरह की पोजीशन है अभी। लेकिन सुबह-सुबह के कुछ इसी तरह के हालात होते हैं, टू बी ऑनेस्ट। तो ये लिनन का है, इसको मैंने वॉश किया था, ड्रायर में डाला, तो इसकी हालात कुछ इस तरह से हो गए थे, तो मैंने इसको आयरन नहीं किया। इस वक्त सब चले जाते हैं अपने-अपने कामों पे, स्कूल जाने वाले स्कूल, काम पर जाने वाले काम पर। मैं अकेली होती हूँ तो काम चल जाता है। तो आज मैंने वीडियो भी अपनी धुन में इसी तरह रिकॉर्ड कर लिया। अब जब मैं इसका वॉइस ओवर कर रही हूँ तो मुझे रियलाइज़ हुआ कि दुपट्टे की तो हालत थोड़ी मैं बेहतर कर लेती। देखे, ये ऐसे ही आ गई मैं। मुझे ना ज़्यादा गोश्त पसंद नहीं है, लेकिन हस्बैंड को और बच्चों को पसंद है, तो कभी-कभी बना लेती हूँ। और ये गोश्त को मैंने पहले पानी बॉयल करके ना फिर उससे वॉश किया है, ताकि जो भी ब्लड वगैरह होता है सारा निकल जाए, चर्बी सारी गल जाए। उसके बाद इसको अब मैं सारे प्याज टमाटर सब कुछ डाल कर ना रख दूँगी। जब गल जाएगा तो फिर इसको तड़का लगा लूँगी। तो फिर अपनी मर्ज़ी के मुताबिक पानी डालूँगी। मैंने सोचा हुआ कि शोरबा बनाना है, क्योंकि अगर नान वगैरह खाने हुए तो तब भी चल जाएगा, क्योंकि नान के साथ ना थोड़ा सालन हो तो ज़्यादा अच्छा लगता है। सारे मसाले डालकर इसको पकने के लिए रख दूँगी और किचन के काम ही करूँगी, क्योंकि फिर किचन से निकल गई तो मुझे याद नहीं रहेगी। गार्लिक को छील लिया है, और जिंजर थोड़ी-सी वो भी मैं ऐड करूँगी। ये वाली जो है मैंने निकाली है कि इसमें ऐड करूँगी गार्लिक पेस्ट बनाकर। अगर इसमें फिट ना आई तो फिर ये वाला जार रखा है, इसमें ऐड कर लूँगी। मुझे ये वाली अच्छी लगी थी, तो कोशिश करूँगी कि इसमें आ जाए। बहुत ज़्यादा नहीं बनाऊँगी, जो मतलब 2 वीक्स के अंदर-अंदर यूज़ हो जाए, फिर बाद में फिर बना लूँगी। ये वाला छोड़ दिया है मैंने, क्योंकि ना गार्लिक में इस तरह से इस जो होता है, क्या कहते हैं, आसानी ज़ुबानी ताहने अंगूरी, या उर्दू में मुझे नहीं पता क्या कहते हैं, तो वो ना इसकी वो ये ग्रो कर रहा है, तो इसलिए ना मैंने सोचा कि चलो पेस्ट बना लेती हूँ। जब लाई थी काफ़ी फ्रेश था, तो अभी ये इस तरह से हो रहा है, तो बेहतर है कि इसकी पेस्ट बना के रख लूँ। बाकी जो गोश्त है वो भी गल चुका है। यहाँ पर मैंने बंद कर दिया था कि इसकी आवाज़ आती है काफ़ी। थोड़ा सा भी पानी है, फिर इसमें जिंजर गार्लिक की पेस्ट डालकर ना भून लूँगी। बाकी सारे मसाले इसमें ऐड कर दिए थे, तो फिर भूनने के बाद जो है ना अपनी मर्ज़ी के मुताबिक पानी डाल दूँगी जितना चाहिए होगा। वो नान के साथ भी आप खा सकते हैं, और घर की बनी हुई चपाती के साथ भी। पहले मैंने सोचा था कि जिंजर गार्लिक की पेस्ट बना लेती हूँ,
लेकिन फिर वो मैंने नहीं बनाई कि हो सकता है कि वो ख़राब हो जाए, और इस तरह से ग्राइंड करके रख लूँगी, क्योंकि इसमें मैंने कुछ पानी या ऑयल वगैरह कुछ नहीं डाला, तो इस वजह से ना ये थोड़ी ज़्यादा लॉन्ग टाइम के लिए स्टोर हो जाएगी। इसको फ्रीज़ करना हुआ तो फ्रीज़ कर लूँगी। लेकिन मैंने इसको इस तरह से जार में डाला था, 2 जार में आ गई थी, काफ़ी ज़्यादा बन गई थी। और ये चॉपर जो है काफ़ी अच्छा है माशाल्लाह, इसने बहुत अच्छे तरीके से इनको ग्राइंड किया है। इस ग्राइंडर को मैं चटनी बनाने के लिए यूज़ करती हूँ, क्योंकि दरदरी सी चटनी बहुत मज़े की लगती है, तो वो ना उसका मुझे टेस्ट ज़्यादा पसंद है, तो इसलिए मैं ये ग्राइंडर अक्सर यूज़ करती रहती हूँ। और क्वालिटी भी इसकी काफ़ी अच्छी है माशाल्लाह। तो ये देखें मेरी जो जिंजर गार्लिक जो है ना वो रेडी हो गए हैं। तो अब जब भी कुकिंग करूँगी ना तो मेरी जॉब ईजी हो गई है अल्हम्दुलिल्लाह। गोश्त की बुनाई हो चुकी है, इसमें बॉइल्ड वाटर डालूँगी। माशाल्लाह से मज़ेदार सालन तैयार हो चुका है, ऑयल ऊपर आ चुका है। तो अब मैं गैस बंद कर दूँगी और गरम मसाला इसके ऊपर डाल दूँगी। और अभी मैं सोच रही थी कि इसमें आलू डालती ना तो वो भी मज़े के लगते, लेकिन हस्बैंड की वजह से नहीं डाले कि वो सोचेंगे कि हर चीज़ में आलू डाल देती हूँ। चलें जी, आज के लिए इतना ही।